बंदा वाला चला के पीछे भागना फिर मारा मेरा अभी तुम ले पकड़ पकड़ मार 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 हो गया भाई। चल बैठ। हो गया। चल बैठ। हो गया। बैठ। शाबाश। बैठ बैठ मेरा बच्चा। शाबाश। बड़ी मेहनत की। हाँ हो गया ना। लगा ना भाई। चल लगा। लाओ जी। आप कौन है? चलो लगाओ। चला बड़ा चला के फिरोज। मार के भागना। मारेगा तो मारेगा। शाबाश फिरोज। ध्यान रखना। ध्यान ध्यान इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ कोई नहीं। इधर रखना ध्यान। मारेगा फिरोज है। ध्यान ध्यान रखना। जी जी हसीम भाई जी इधर ही हूँ बकरियों के साथ। देखा हमें बकरियां बोल रहे हैं। चुप रहे। हाँ अच्छा हाँ 5 5 1 0 1 6 जी ठीक है। अब बोल भी दे, क्यों जान सुखा के बैठा हुआ है? क्या बोल दिया तेरे भाई ने ऐसा? 12वीं का रिजल्ट आया है, टेंशन तो होती है। यार तू तो कहता था मेरे 70-80% पेपर होते हैं, फिर इतना स्यापा डाल के क्यों बैठा हुआ है? पेपर तो अच्छे हुए हैं। कोई यार इतनी टेंशन थोड़ी लेनी थी। फिर भी डर तो लगता है ना। जी वसीम भाई। अच्छा ठीक है। कोई नहीं भाई, होता है, सबके साथ हुआ, तेरे साथ थोड़ी हुआ। किसने मेहनत नहीं किया? सबने मेहनत की। इसने मेहनत की, पूरी साल भर पढ़ता रहा, हर रात पढ़ता था। और ये देखो, ये हुआ पास नहीं हुआ। कितनी मेहनत की इसने। और इसको देख ले, 3 साल फेल हुआ, लगा रहा, अब भी लगा हुआ है। अब मुझे देख लो, तू कितने करता था? 70%, 80%। मैं 100-150 छाप के था तो करके आता था पूरा, नहीं हुआ पास। और मुझे लगता है ना, हमारे स्कूल की किताबों में ही कुछ गड़बड़ी है। तो ये जो मास्टर है ना, ये कुछ जाली कागज बना के बन जाते हैं, पास थोड़ी होता है कोई। तो फिर मैं कैसे हो गया? क्या हुआ? क्या बोला? मैं पास हो गया, मैं 12वीं में पास हो गया। मैं 12वीं में पास हो गया। नालायको, बैठे रहो, मैं चला। यार ये कैसे पास हो गया? कैसे पास हो गया? वेले आदमी, टाइम होता नहीं, मुझे बुलाते खेलो खेलो खेलो। खेलो। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे कामयाब हुए। और नहीं तो क्या, 12वीं पास करना कोई मजाक की बात? पूरे पिंड के लोग परेशान हैं कि ये पास हुआ कैसे। और आपके बच्ची तो ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले ही नाक सुड़कती फिरती थी, अब 12वीं पास कर गई। आप ना बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। चाय लेके। अच्छा मैं भी मीट लेके आता हूँ, दवा पड़वानी है। हाँ तो मौलवी को बुला लूंगा। हाँ ठीक है, मस्जिद में जाते हुए बोल देना 8 बजे आने को खोलना। जी जी। अच्छा हाँ बेटा, शक्कर पारे जरूर ले आना। जी अम्मा ले आओ।
दरअसल बात ये है कि शाम के वक्त ना मैं रोगन जोश और रिश्ता बनवा रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर साथ में बैठकर खाएंगे, हैं? मजा आएगा बड़ा। दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करें, वहाँ पे भी सारे आ रहे हैं ना मुबारकबाद देने के लिए, जाना ही पड़ेगा। चाय चले? चाय? हाँ, चाय तो बन रही। और हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जी। बच्चे कामयाब हुए हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कम्बल और मिठाई गरीबों में बांट देंगे। गरीबों की दुआएं भी मिल जाएंगी और बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको भी आना होगा। नहीं, आएंगे जरूर, आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भरजाई जी। वालेकुम सलाम। आ गया तू? जी। मुबारक है, बड़ा आदमी हो गया। चल अब मेरे लिए भी ना एक सोना जैसा सूट सिलवा देना। क्या भरजाई जी आप भी? हाँ, नहीं तो मुझसे कुछ छुपा है क्या? अच्छा, आप आ रहे हो प्रोग्राम में? और नहीं तो क्या, तेरी वाली भी आ रही है, पास हो गई है। देखो तो सही साथ में दोनों दिखते कैसे हो। चल मैं बाहर ना चाय देकर आई, तेरे लिए भी खाना लगा देती हूँ। जाने कैसा रिश्ता है ये, जो न थमे जो न रुके, चलता रहे रिश्ता तेरा मेरा कैसा रिश्ता जुड़ गया रिश्ता, रिश्ता तेरा मेरा कैसा रिश्ता। तू जो मिलेगा तू चलूंगी संग तेरे, मैं थामूंगी सांसें तेरी बातें धड़कने। रिश्ता तेरा मेरा कैसा रिश्ता जुड़ गया, जानिए कैसा रिश्ता। रिश्ता तेरा मेरा कैसा रिश्ता। हमने किया ना, तुमसे जुड़ा क्यों मेरा वास्ता। एहसास कैसा ये तुमसे जुड़ा है, ये प्यास कैसी है तुमसे जुड़ी है। तुम देख लेना मिल जाएगा ये रास्ता। रिश्ता तेरा मेरा कैसा रिश्ता जुड़ गया आँखों से कैसा रिश्ता। रिश्ता जानिए कैसा रिश्ता। देख भाई, तू मान या ना मान, वो तेरे को बड़ा लाइक करती है। तुझे क्यों लगता है ऐसा? मैं बताता हूँ, फेसबुक पे है मेरे साथ हो, किसी एंजल प्रिंसेस के नाम से आईडी बनाई है, फोटो भी करीना की लगाई हुई है,
बहुत पुष्टि है तेरे बारे में। हो ना हो, मुझे लगता है पूरा शक है कि वही है। चलो चल भाई आजा, होगी रब की दुआ तेरी अब। बोल दे आज, अगर आज नहीं बोलेगा ना तो कभी नहीं बोल पाएगा। मर्द है, मर्द बन जा। शादी होने वाली है इसकी। अच्छा लग रहा है। अरे कसम भी डर क्यों रहा है? यार मरता है क्या बोल रही है? तुमने देखा नहीं मरता है यार। क्या क्यों दिया? कहाँ जा रहा है? जी भैया। अच्छा, कैसे जा रहा है? मैं बस अड्डे से बस ले लूँगा। चल मैं छोड़ देता हूँ मोटरसाइकिल पे। चला जा। रुको। तुझे बताता हूँ क्या? मुझे कहाँ लेके जा रहा है? आप चुप नहीं होना तुझे। मैं क्या बात है? कहाँ लेके जा? ओ भाई साहब, ऐसे कैसे तुम लड़कियों के रूम में घुस सकते हो? लड़कियों का रूम क्या मतलब? कॉलेज है, कोई भी आ सकता है। वो तो उसे कुछ बात करनी थी। ओ, तुम्हें बात करनी है? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? 3 साल से कैंटीन चला रहा हूँ यहाँ पे मैं। और पता नहीं ना, पता चल जाएगा। चल तू बोल। क्या बोल ना? क्या बोल? अरे बोल तो सही। नहीं मुझे। अरे जो बाहर बोल रहा था बोल तो दे। मैं कुछ नहीं बोल रहा। इतना बड़ा फट्टू है तू। बोल तो दे सब प्यार कर। ओए फिरोज बेटा, इधर आना। क्यों बुला रहे हो उसे? यहाँ इतना बड़ा पंगा पड़ गया, कोर्ट तक बात पहुंच गई है और आप उसको बुला रहे हो बातें करने के लिए। अरे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है भाई। वॉल्यूम कम कर। हाँ आवाज भी बंद कर दी। देख बेटा, अब 12वीं हो गई है। अब मोहल्ले वाले भी इज्जत करने लग गए हैं, इसलिए हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया भाई। हाँ मतलब बताया नहीं अब्बू जी। मुझे कौन सा बताया था? ये गले मर दिए मेरे। चुप करोगे? लेकिन अब्बू जी मैं सोच रहा था अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो 2-4 साल रुक जाते तो। तेरे वाली है बात तो ठीक कह रहा है तू पुत्र। हम तो रुक जाते, लेकिन हम क्या करें? उन्हें जल्दी पड़ी है ना, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। चलो कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं जी, हम कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे इसके बाद। अब आप लोगों ने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं तो बस ऐसे ही। चल ठीक है। भाई मुंह मीठा कराओ, जरा हलवा वलवा बनाओ, जल्दी करो। अभी लाती हूँ। ला ला ला। अच्छा आवाज कर दे। हाँ जी हाँ जी, ए लो आवाज। क्यों नहीं करनी तूने शादी? शादी नहीं करने तो क्या करना है तूने? कैंसर फैला रहा है तू। ओके बोला कैसे बच्चे से समझ में मैं आकर समझ में आकर समझ को से लावा चाल घुमा। अच्छा ठीक है। अरे चुप करो, चुप करो। फोन है। हाँ जी, सब हो जाएगा। यूं समझ लो आपका काम हो गया। मैं कल सुबह आके आपके यहाँ चाय पीने वाला हूँ, ठीक है? हाँ जी, आप बोलो। और वो ये निस्वान में ऐसे खानदान का कारण कि मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों नहीं करनी तूने शादी? हाँ, जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहना है। खुश नसीब होती है वो लड़कियां जिनके घर में खुद रिश्ते चलकर आते हैं। देख मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, मैं तेरी ज्यादा बकवास नहीं सुनने वाली। ऐसे कैसे कैसे आपने हाँ कर दी? मतलब मुझसे बिना पूछे मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी? नहीं करनी तो और आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकती। अब वो आप ही समझाए अम्मी को। तो उसकी नहीं है मर्जी तो जाने दो ना, मैंने कहा था तुमसे। कहा था ना, एक बार पूछ लो इससे। अब तो ये नौबत आ गई कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी पक्का नहीं कर सकती। पहले ही बोला भाई से पढ़ाओ नहीं, तुम्हें ज्यादा पढ़ी हुई थी, पढ़ा लिखा कर इससे काबिल बनाते हैं ताकि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। लो ये कर लिया इसने अपनी जिंदगी का फैसला। हाय मैं कहूँ क्या हो गया इसको? मुझे बताओ उस लड़के में क्या कमी है? देखो जी देखो, उसकी मीट की दुकान भी है। लो बोलो। हाँ 12वीं पढ़ा हुआ है वो लड़का। नहीं करने 12वीं? किसकी बात कर रहे हैं आप? एक ही तो लड़का है इस मोहल्ले में जिसने 12वीं पास की हुई है। अरे उसकी नहीं मर्जी तो जाने दो ना। अरे नहीं वो मैं तो ऐसे ही, अब अम्मी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। मैं तो ऐसे। चलिए ना आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप बैठे अम्मी, मैं खाना लगाती हूँ।
हाँ जी। आज का एपिसोड ना बड़ा मजे का है। चलो चलकर देख ले। नहीं नहीं नहीं, सब लोग बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? किसी को पता भी नहीं चलना है। 25 मिनट का तो एपिसोड है। अच्छा, देख लेते हैं। चलो चलते हैं। अरे 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 अरे, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ आपको। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम था जरा। मैं अरे तो नाचेगा कौन? अरे हाँ, मुझे नाचना नहीं आता। अरे हमें कौन सा नाचना आता है, शादी में सब चलता है। ये अच्छा चलिए चलिए चलिए। नहीं जाना मेरे माल में आने डाले, नहीं जाना मेरे माल में आने डाले, नहीं जाना। पहली बार मैंने ध्यान लेने आ गया, पहली बार मैंने ध्यान लेने आ गया। जोर दे नाल मेरी चांदी बला, कुंड चुके न जाए, मुँह बोले न जाए, कुंड खुले न जाए। यार वे यार के दिल का चोर मैं अगले नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए में अगले नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए में अगले नहीं जाना। दूजी बार मैंने जिस लेने आ गया, दूजी बार मैंने जिस लेने आ गया। जेठ दे नाल मेरी चांदी बला, कुंड चुके न जाए, मुँह बोले न जाए, कुंडा खोले न जाए। हाँ जीत वे जेठ मोटा पेट में अगले नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माँ में अगले नहीं जाना। तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, तीजी बार मैनू आप लैन आ गया। माइये दे नाल मैनू जाया भी जाए, कुंड चुकिया भी जाए, मुँह बोलिया भी जाए, कुंड खोलिया भी जाए। माइया वे माइया ढोल सिपाहिया मैं अदे नाल तुर जाना, माइया वे माइया ढोल सिपाहिया मैं अदे नाल तुर जाना। नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए में अदे नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरे माए में अदे नाल नहीं जाना, मैं अदे नाल नहीं जाना, मैं अदे नाल नहीं जाना, मैं अदे नाल नहीं जाना। लो जी पियो, ठंडा ठंडा शरबत। आज ना जी ड्रामा देखने में ना मजा ही आ गया। आपको पता है वो जो ससुर और सास है ना, उन्होंने बहू के साथ क्या किया? धमकी दे दी उसको कि सीधा कोर्ट ले जाएंगे तुझे। हाँ। चुप कर, अकेले अकेले देख लिया ना ड्रामा। अरे तो मैंने देखा तो आपका ही फायदा है। कैसे? अगर मैं नहीं देखती हाँ। तो आपको कहानी कौन बताता? हाँ। अब मैं बताती हूँ ना आपको क्या हुआ एपिसोड में। बताओ। देखो जी, सास और ससुर अपने कमरे में से निकले। एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? नहीं, वो मैं तो आपको पहले से ही पसंद करती हूँ। पता है मुझे, पता है। वो आपका स्कूल में चुप चुप के देखना, मेरे घर के बाहर आना, मेरी फ्रेंड्स मुझे सारा कुछ बोलती थी। और पता है आपको, मेरी फ्रेंड्स आपको लेके मुझे इतना चिढ़ाती थी। आपका जब भी आप आते थे वो कहती, वो देखो आ गए। और पता है वो आँखें है ना, मेरे से इतना जलती है ना, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कभी। पता है
अब कर भी नहीं सकती ना कुछ वो, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो गई है ना। लेकिन आपने कभी बोला नहीं ना। मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है ना, अब बोलो। तो शादी हो गई। अब शादी हो गई। तुम्हें यकीन नहीं है कि हमारी शादी हो गई? जनाब आपकी दुकान पे गए थे, आप दुकान बंद करके घर बैठे हो। बहुत ही करीबी रिश्तेदार आए हैं हमारे साले साहब, आपको पता तो है। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। कोई मुर्गा उर्गा दे दो। अरे इसी को कुर्बान कर दो ना। नहीं नहीं नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है भाई। आप क्या बोलते हो, ये दे दें क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, कमाल की बात है। इसको कैसे दे दे? ये तुम्हारे बच्चे जैसा है। और फिर इन सबको उठाएगा कौन? हाँ? ये नहीं दे सकते। हाँ जी, रोटी लगा दे। लगा तो रही हूँ। जल्दी कर। क्या? कुछ नहीं। अरे क्या पागलपन है? अरे मेरे भाई, हुणे तक बैठे हो? देखो जी, मेरा पुत्र आके दुकान खोलेगा, उससे जाकर चिकन ले लेना। बस हुण जाओ, थोड़ा जल्दी करा देना। हाँ, चलो यार दुकान पे आ जाना। उठो उठो, देर हो रही है कॉलेज की, उठो। 10 बज गए, चलो जल्दी करो, आ जाओ। अच्छा आबू जी, मैं चला दुकान पे। वो सेब एक मिल जाएगा अंदर। हाँ ले लूंगी। आते हुए ना प्याज टमाटर भी ले आना। चलो जल्दी, लेट हो गया। अच्छा अबू जी, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। ध्यान से जाना, बहू का ख्याल रखना भाई। जी। मैं तो कपड़े धोना भूल गई। बाद में धो लेना। ठीक है, आते समय पे धो। तुम्हारी परजाई उधर ही जा रही है धोने के लिए, उसे दे दे, वो धो देगी। हाँ, नाजिया धो देगी। हाँ धो देगी। इसको दे दो। आप धो देंगी? हाँ, क्यों नहीं? अच्छी है ना, मैं लेके आती हूँ। हाँ। पी लीजिए दीदी। ये जो कढ़ाई वाला है ना, इसको थोड़ा आराम से धोना। क्या है ना, कढ़ाई निकल जाएगी तो गंदा लगेगा ना। हाँ, क्यों नहीं? कितनी अच्छी है ना। मैं चलती हूँ। चलो। कपड़े सारे नए लग रहे। छोटी बहू के हैं क्या? हाँ, उसी के हैं। उसके हैं? अच्छा एक गलदस, वो क्या अभी भी कॉलेज जाती है? हाँ। ओ, फिर तो सारे कपड़े तेरे को कल्ले धोने पड़ने हैं। अच्छा मेरी एक बात सुन, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, इसीलिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। ऐसा ना हो वो कॉलेज की पढ़ाई करते रहे, तू घर की नौकरानी बन जाए। अच्छा चल छोड़, सुन ना, मैंने तो अपने इनको बोल दिया है लोन पे स्कूटी ले आए। पैदल नहीं चला जाता मुझसे अब। और आई रही है स्कूटी 2-4 दिन में कार। आज जाके असली गोबर मिला है, अब सही खाद मिलेगी सब्जी को। तो सवेरे से आप ये गोबर के पीछे पड़े थे। हैं? और मेरे को बताओ जी, गोबर भी कहीं असली नकली होता है? तुझे बड़ा पता है असली नकली होता है? हाँ, मेरे को कैसे पता होगा? मैंने कौन सी फैक्ट्री में काम किया गोबर की? ये तो आपका काम है ना? अरे क्या हुआ बहू, किसी से लड़के आई है क्या? अरे बाप रे। ओए कुछ बोल भी, क्यों होया? क्यों कपड़े फाड़ रही है तू? सारे पिंड के कपड़े लाके दे दो मुझे धोने के लिए। क्यों कपड़े फाड़ रही है? सारा दिन काम करते रहो और बाद में इनके ताने भी सुनो। अरे पर अरे सुनो, अम्मी अब्बू के सामने थोड़ा ध्यान से मतलब क्या? अम्मी अब्बू है मेरे, डिस्टेंस मेंटेन रखना। बहू के जाने से रौनक ही चली गई।
सब खाली खाली लगता है। सच्ची मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाना खाने को, और ड्रामा देखने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। हाँ लग तो रहा कुछ अलग सा है ना? हाँ सदियों से नहीं रह रही है वो उस घर पे, अभी एक ही दिन हुआ है उससे यहाँ पे आए हुए। उसके बिना ना 10 घर में रौनक थी नहीं। सबके मुंह चढ़े हुए। घर का माहौल कैसा है? सब अच्छे हैं। आपका फैसला कभी गलत होता है क्या? देखा, मैंने कहा था ना, अब घर के कामों में अपनी जिठानी का हाथ भी बटाया कर। कहाँ मम्मी, एग्जाम्स आने वाले हैं, किताबें इतनी मोटी मोटी, मेरे से नहीं हो पाता। अच्छा ये तो बता, वो कैसा है? क्या मम्मी, कुछ भी बनाओ जल्दी जल्दी मेरे लिए। अरे बना तो रही हूँ, और क्या बनाओ? और तीखा। पापा जी आजा आजा। अरे इधर रख यार। चल बैठ जा। अरे बैठ जा बैठ जा। ये जो है ना, बड़ी सेहतमंद चीज है ये। मेरा एक दोस्त है फौजी, उसने दी थी। लेकिन पापा जी मैं शराब नहीं पीता। और मैं कौन सा पीता हूँ? ये तो मेरा एक फौजी है, वो दे आया है। तू मजे कर, जवान आदमी है। लेकिन पापा जी मैंने कभी पी नहीं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होता। ये ले पी, पी ले ले। शाबाश, पी 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 पी। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे पी पी पी। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे अरे क्या हुआ? अरे मर्दों वाली चीज है ये। पी ले पी ले पी ले पी ले। शाबाश 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 पी ले। अरे पी ले पी ले। हाँ पीटा है मैंने। मालूम है? बात करता है, चूहे की तरह बैठा हुआ है। अरे शेर बन शेर, मर्द की तरह ऐसे जैसे मैं हूं। देख देखा मेरी उम्र कितनी लगती होगी? बोल बोल। हाँ जवान आदमी हूं मैं। अब एक काम कर, तू भी अब मेरी तरह बन। तू ना अब मेरी तरह बन। किधर देख रहा है तू? इधर देख, मैं बैठा हूं इधर। मैं कौन हूं? पापा जी। पापा जी हूं ना। पापा जी समझता क्या होता है? क्या होता है? पापा जी। और पापा जी होता क्या है? पापा जी ओए जीव आदमी है ये। क्या कर रहे हो मम्मी? छोड़ो। जुए देख रही हो? जुए देख? कुछ भी बोलते हो आप मम्मी, जुए देख रहे। पढ़े लिखों को भी जुए पड़ती है। वैसे अच्छे लोग हैं ना? हाँ? माँ बाप का फैसला कभी गलत नहीं होता। कितना नेक लड़का है। बाप तो फरिश्ता है उसका। हाँ माँ थोड़ी अकुल है। बस करो अम्मी, अब सो जाओ। हाँ हाँ, अब हमारी कहाँ सुनेगी? सास जो मिल गई है तुझे। कुछ भी बोलते हो। आय अजीब सा लग रहा था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, लेकिन एक अलग सा चेहरा दिखा आज सरपंच जी का। सरपंच जी इतने खुशदिल इंसान होंगे, ये नहीं सोचा था कभी। वो ऐसे ही है, हमें उनके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन हमने कभी उनको बोला नहीं, सोचा एम्बैरेस फील होगा। वैसे गलत क्या करते हैं वो, बस बातें थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही है?
कुछ नहीं अबू, यही तो रखा था, कहाँ गया? क्या अबू आप भी कुछ भी करते रहते हो, दांतों को लगाती हूँ मैं ये। अरे थोड़ा सा रह गया था। अच्छा नाड़ा तो दे दी जाओ। ओहो कहाँ ढूंढूं? अबू जी ये लो नाड़ा। हाँ अब जी ये आप रख लो। मैं ना अपने पुराने ब्रश नहीं फेंकती हूँ, संभाल के रखती हूँ। वैसे भी कोई पुरानी चीज नहीं फेंकनी चाहिए ना कभी तो काम आ ही जाती है। क्या बात है बहू, है पढ़ाई में भी काबिल और घर का कामों में भी समझदारी। भाई दिल जीत लिया तूने मेरा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अबू जी हाँ? आप ना ये बुर्श रख लो। हाँ? आपसे बढ़कर थोड़ी है, मैं तो नया खरीद लूंगी। पुरानी चीजें ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बीमारी लग सकती है। हाँ अब ये पढ़े लिखों को कौन समझे? तुमने लाई? मैं हलवा बनाती हूँ। ये अंदर देख रहे तो पैसे तो तुमसे ही लेता है और आज तक मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं आई। मौका देती है तुम, और दूसरे दिन तुम उठा के चली होती है बाजार, पूरा संदूक भरा पड़ा अंदर, चीजें चाहिए इसको। सारा काम करो तो ऊपर उनके नखरे दिखो, इंदा ते स्यापा के। तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ दिखा, तुमने पानी का जग ला के यहाँ रखा, अब यहाँ बैठ के मेरा सिर खा रही हो। हाँ मैं सिर खा रही हूँ, तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तुम्हें पता भी है घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ, कोई भी ना काम करके राजी नहीं है इस घर में, सबके सब मुझे नौकरानी मानते हैं। तुम कुछ मत बोलना, बस अपने मुंह में ना दही जमा के बैठे रहो और कुछ नहीं। घर का काम कर रही है, तो फैक्ट्री में नहीं काम कर रही, सारे करते हैं, इसमें क्या है? वही तो सारे करते हैं ना, लेकिन इधर तो मैं अकेली कर रही हूँ। घर में और भी तो लोग हैं ना, अम्मा जी है, छोटी बहू है। अम्मा जी तो बीमार रहती है, और छोटी बहू भी नई आएगी, करेगी आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, है? उसको कॉलेज जाने से फुर्सत मिले तब करे ना। अब क्या तुम्हारे लिए कॉलेज जाना छोड़ दे वो? कुछ भी बोलती हो तुम, सिर दर्द हो रही है मेरे, मुझे सुबह जल्दी जाना है दुकान पे। चलो सोते हैं। ऐसे कैसे जाना है? पहले इधर बैठो और मेरा फैसला करके जाओ। कौन सा फैसला? जो बताया आपको। रोज तुम कोई ना कोई मुद्दे ले आते हो, अब मैं क्या यहाँ कचहरी खोल के बैठो? ऐसे कैसे? उठ रोटी बना, मुझे जाना है दुकान पे जल्दी। जल्दी बना रोटी। क्या हुआ? ऐसा क्या खा लिया कि इतनी बीमार हो गई? पता नहीं अब्बू जी, अचानक से ना बड़ी बेचैनी हो रही है, सिर तो दर्द से फटा ही जा रहा है। अच्छा? हाय हाय चाची जी, क्या हो गया बेचारी को? हमने तो जब से सुना है परेशान हो गए, एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। लाल पीली जी हो गई जी, अल्लाह खैर ही करे। हाय नहीं, रंग उतरा है बेचारी का, रंग उतरा है। मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि अब आप लोगों का खाना कौन बनाएगा। दीदी आप टेंशन क्यों लेती है, मैं बना दूंगी ना, आप आराम करो। तुझे तो कॉलेज भी जाना होता है ना। क्या हो गया एक दिन से? आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। हाँ फिर रोज चला जाएगा, पढ़ के आ जाएगा, बाद में इसको पढ़ा देगा। एक दिन की तो बात है। पता नहीं है बेचैनी कब तक ठीक होगी। आसानी से नहीं होगी। और भाई क्या कहना बैठा हुआ है? नहीं बस ऐसे ही। देख हमारे टाइम पे कभी ये क्लासरूम हुआ करता था, मोनिका मैडम बहुत पसंद थी मेरे को, स्पेशल चाय बना के लाता था उसके लिए, मलाई मार के। मोनिका मैडम ने कॉलेज क्या छोड़ा के इनने क्लासरूम से सीधा स्टोर रूम बना दिया ये। और तू क्यों परेशान है? मुझे आया हुआ है कुछ? अभी कहाँ? वो अभी नई शादी हुई है ना, तो अम्मा जी ने कहा कि बहू को 2-4 दिन रेस्ट करने दो। चल कोई ना, हाँ कैंटीन में चाय पिलाता हूँ, मलाई मारता हूँ। और जी चाची जी कैसी है नाजिया की तबीयत अब? उनकी दसा पड़ी हुई अंदर,
और समझ में भी तो नहीं आ रहा कौन सी बीमारी हुई है, हैं? अरे हमने तो कितनी बार बोला डॉक्टर को दिखा दो, मानती नहीं है। कहती आराम करोगी सब ठीक हो जाएगा, दवाई भी नहीं खाती। वैसे ना दवाई खानी भी नहीं चाहिए। क्यों? बड़े नुकसान करती है जी। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट बहुत आ गई हैं। हाँ, और ऊपर से औरतों के ड्रामे आपको पता था। अच्छा मैं जरा नाजिया को देख के हाँ जा देखे। चाय शाय कुछ पियेंगे जी? उठ जा। हुआ नहीं उसका कॉलेज जाना बंद? तभी तो 3 दिन से बीमार बन के बैठी हूँ। 3 दिन बाद तो उठना ही पड़ेगा। वो ना पेपर का बहाना करके सारा काम फिर से करवाएगी। जल्दी कुछ सोच, नहीं तो पड़ी रहेगी ऐसे ही काम करने की नौकरानी बन के। हाँ सियापा लीजिए ना, आप भी लीजिए। वो तो कैसे बड़ा, यही सोच सोच के ना मेरा सच में सिर फटा जा रहा है। सोच कुछ ऐसा धमाका कर कि इनको समझ में आए। और मेरी बात सुन, कभी कभी ना इंसान को अपने दिमाग से भी काम करना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया। अब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मैं कौन से दर्द से गुजर रही हूँ, किसी को कोई फिक्र नहीं है मेरी। बेटा तुमको बोला तो था दवाई खा लो। बात वो नहीं है अब्बू जी, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर में और भी तोड़ते हैं, कोई काम करके ना राजी नहीं है। मेरे आने के बाद तो अम्मा जी ने काम से फुर्सत ही ले ली। मजाल है कोई एक चीज उठा के इधर से इधर रखी हो। या अल्लाह, पहले तो कभी एहसास नहीं हुआ, अब तो मुझे ताने मार रही है। पहले नहीं था ना, अब है, क्योंकि पानी ना सर के ऊपर आ गया। चल ठीक है, कल से मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। अरे नहीं अम्मी जी, आप क्यों बनाएंगी? दीदी कल से खाना मैं बनाऊंगी एक टाइम का। सिर्फ खाना नहीं बनाना होता, और भी काम होते हैं घर में। झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो। तो ठीक है ना, मिल बांट के कर लेंगे। ऐसे कैसे मिल बांट के करेंगे? तू तो रोज सुबह गुत्ते हिलाती हुई कॉल चली जाती है, पीछे से सारा स्यापा मेरे सिर। ओ हेलो, एक मिनट, ये कॉलेज की बात बीच में कहाँ से आ गई? एक बात सुन लो, शादी से पहले ये बात तय हुई थी कि शादी के बाद भी मैं कॉलेज जाऊंगी, समझी? अब जी हुई थी कि नहीं? हाँ हुई थी। और सुन लो, वैसे भी तुम्हारी उम्र तो गई है, तुम तो कोई पढ़ नहीं सकती। अब मेरी उम्र है, मैं कॉलेज जाऊंगी और पढ़ूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझी? तुम तो कुछ बोलोगे नहीं है, मुंह में ना दही जमा के बैठे रहो। कोई मेरी इधर कोई फिक्र नहीं करता है। अब तुम औरतों के झगड़े में क्या बोलूं मैं? सच कहती है जरीना पर जाए, यहाँ पे ना किसी को मेरी परवाह नहीं है। अच्छा, तो ये फितूर तेरे दिमाग में जरीना पर जाए भरा हुआ है। खुद का घर तो संभलता नहीं उसने, दूसरों का घर बर्बाद करती फिरती है। हाँ तो क्या गलत बोला उसने? तो ये सही है, बेकार की बातों का पतंगड़ बना रही है। मैं पतंगड़ बना रही हूँ? तुम्हें तो मेरी गलती दिखती है ना। तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। इन सब में मैं क्या बोलूं? हाँ क्या बोल सकते हो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पर मुझे भी नहीं रोकना बोलने से, समझे? आयशा, अबू जी आप चाय तो नहीं पियेंगे? नहीं। इतनी गर्म चाय कौन पिएगा? लेकिन आपने ये देखा, हाँ। मुझे तो इसने चाय पूछी ही नहीं। तौबा। कल से हाँ। आपकी और मेरी चाय मैं खुद बनाऊंगी। हाँ। लड़कियों के ताने कौन सुनेगा? अच्छा हाँ। अब अगला सीन अच्छा आएगा। बिना मर्जी देख गई वहाँ पे जाग के देख रही नहीं है, और ऊपर से इतना कुछ मेरे घर का काम
और ये तो परेशान रहती है, इसका दिल ही बहलाने आती हूँ मैं, और मैं तो वही बोलती हूँ जो सच है। अरे दिल तो बहला हुआ था इसका, अब पता नहीं क्या हुआ। और मैंने तो पहले कहा था जी, ये फैसला गलत है। क्यों? बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए थी, बच्चे छोटे थे। मैं देखा किसी ने, मैं नाचा शादी में, नहीं ना नाचा, मुझे पहले ही पता था यही कुछ होना है। अरे क्या कुछ होना है, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, अरे 70% लाया था मेरा बच्चा, दोनों पढ़े लिखे हैं, औरों की तरह गवार नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बच्चों की शादी से। 70% लाने से क्या होता है? रोजगार तो नहीं है ना। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम भूखे मर रहे हैं। अल्लाह का करम है, आज तक इस घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई। क्यों बहू, तुमको लग रही है किसी चीज की कमी? नहीं अब्बू जी, किसी चीज की कमी नहीं है, अगर है तो बस कुछ लोग को थोड़ी अक्ल की कमी है। देखा कैसे ताना मार गई। तू चुप कर अभी। देखो भाई साहब, आप ना परजाई को समझा दो कि इस तरह का फितूर ना इसके दिमाग में ना भरे बस। तो भाई समझाना क्या है, हम आपके घर में आने छोड़ देते हैं। सुलझाते रहो, फैसले करो जो करना है। और चबड़े उन्हें कितनी बेइज्जती करवाएगी तुम। रुको जी 2 मिनट, और आ गई ना पढ़ी लिखी बहू, हो गया ना सब कुछ। अच्छा ये तो होना ही था, ऐसा तो करना ही था इसने। देख लो तुम लोगों का ठीक नहीं होगा। कर लो फैसले अपने, सुलझाते रहो। आपकी हमदर्दी के लिए आते थे। जाओ भाई अपना काम करे, जाओ भाई जाओ। जब देखो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। ये चाचा है कि चाची, दोनों बेकार हैं। छुपाने की जरूरत नहीं, मुझे भी पीना है। बुरा लग रहा है? एक बात बोलूं, हम दोनों को पीना नहीं चाहिए। वैसे मैं एक बात बोलूं, उस दिन जब हम अचानक से तुम्हारी क्लास में आए थे तब भी तुम सिगरेट पी रही थी ना? हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स है ना, वो लेके आई थी, तो मैंने भी एक आधा सुट्टा मार लिया। वैसे परजाई जी दिल की बुरी नहीं है, वो तो लोग उनके कान भर देते हैं तो दूसरों की बातों में आ जाती है। ये औरतों के झगड़े, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मैं तुम्हें इन सब में पढ़ने नहीं दूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मुझे पता है मुझे फेस करना है। बुलाया है कल मम्मी को, कर लेंगी बात करनी है। अरे बात करने वाला है ही क्या? पहले तो मुझे ये बताओ कि बात करने की नौबत क्यों आई? करता है छापे से के कोई देखो जी, हमने अपनी बेटी को कभी भी ये नहीं सिखाया वो किसी से भी जाकर झगड़ा करे। अरे इस गांव में एक लौती लड़की पास हुई, वो भी मेरी। रिश्तों की तो लाइन लगी थी, लाइन। बेटा तो हमारा भी 12वीं पास है। हाँ जी बिल्कुल। ये लड़की की बात कर रही है। हाँ देखो, सारी गलती आप ही की तरफ से हुई है। ये जो आपकी बड़ी वाली बहू है ना, इसीलिए सारा झगड़ा मचा है, इसीलिए सारा झगड़ा मचा। आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं क्या करूँ, सारा कुछ तो आपका किया। मम्मी थोड़ा आहिस्ते बात करो। हाँ हाँ, मैं आहिस्ता ही बोल रही हूँ, तू भी थोड़ा आहिस्ता बोल, है ना। पहले तो सबको तू चाय पिला, ये आहिस्ता आहिस्ता तेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे, फिर तू बैठी रहना। ओए मैं नहीं खुदाई में सुंदर आप बिगड़ी से कैसी गोमत को भाग ले ना उसकी तो गोमत से। हेलो बेटी, ये समोसा तूने बनाया है? जी नहीं, साथ वाली दुकान से लाई हूँ। चटनी पड़ी है बासी, ले आती। अम्मी अबू को तो बासी चटनी खिलाओगी? तो खुद जाके बना लेनी थी ना रसोई में। तो जहाँ से समोसे लाए वहाँ से चटनी नहीं ला सकती थी? ओ मेहमान तुम बुलाओ लड़ाइयाँ करने के लिए और समोसे चटनी मैं खिलाऊं? समझ के क्या रखा है? कोई इज्जत है कि नहीं? बड़ी बहू इस घर की। मम्मी सुना आपने? कौन मेहमान? अम्मी अबू और मेरे कोई मेहमान नहीं है, और तुम इज्जत लायक करती क्या हो जो मैं तुम्हें इज्जत दूँ? हाँ हाथ कैसे लगाइए? ऐसे लगाया। दबाओ यहाँ से। तुम दबाओ। रास्ता हुआ है रसोई का, जार बना जाके। क्यों? तू क्या तो इसको चुंडी है, तुझसे तो कुछ होता नहीं है। इनको क्या लकवा मार गया है? लकवा मारा तुमने मुझे? मैं तो तुम करती क्या हो? तुम करा के तो तुम्हें परेशान किया था। गूगल में मम्मा जी, इसके अलावा तो तुम्हें कुछ और आता नहीं है। अरे तुम्हारी अम्मा कुछ बोल रही है, कुछ सुनो सही। अरे बदतमीजों, सुनो तो सही। मुझे बोला बात ही नहीं सुनती है तो देखो किसी की बात बोला। अम्मा जी कुछ बोल रही है, कुछ सुनो तो सही। अम्मा बोल रही है। चुप, अम्मा बेहोश हो गई है। देखो उसकी सांस चल रही है कि नहीं। तुम पागलपन में लड़ी हो, झगड़ा करने। देखो देखिए हालत देखिए। आया मेरे रब्बा, बड़ा सर घूम रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अब सब लोग बाहर जाओ, बहुत कुछ हो गया है। अब मैं तुमको आराम करने दो। चलो क्या बीमारी हाँ, कुछ ना कुछ तो है। तेरी गलती है। हाँ, तू तो बड़ी आसमान से उतरी है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, तो तू कुछ करती ही है। एक बार सोच लो, मेरा मतलब कि मतलब कुछ नहीं, बस ये करना जरूरी हो गया है। मम्मी पापा को समझाना जरूरी हो गया है कि लड़की कोई ड्यूटी नहीं जिससे रिटायरमेंट ले ली, बल्कि माँ बाप जितने लड़के के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उतने लड़की के लिए भी होने चाहिए। लेकिन इस सब के लिए घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ना, मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ती हूँ। और फिर तुम टेंशन क्यों लेते हो? हम कॉलेज में भी तो मिलेंगे ना। देख, जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। इस तरह वो घर छोड़ के चली जाएगी तो पता कितनी बदनामी होगी हमारे पूरे ग्राम में। इस पर बात करता हूँ तो सुन लिया कर। देख, मुझे नहीं पता, तुम माफी मांगो उससे। मैं माफी मांगू? कभी नहीं। आपको अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तो खुद जाके माफी मांग लो। मेरी माँ की जगह काम चलता ना तो मांग भी लेता। देख, तू बड़ी है ना तो तेरा फर्ज नहीं बनता उसको समझाना। कुछ बड़ी हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हमेशा अपनी पढ़ाई की डिंगे मारती रहती है। लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि शादी के बाद लड़कियों को पढ़ाने के क्या नुकसान होते हैं। किस तरह का पागल सवार हो गया तेरे दिमाग पे। पागल हूँ ना मैं? तो क्यों की मुझसे शादी? ले आओ ना कोई पढ़ी लिखी। तुझसे ना बात करना ही बेकार। आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, ये लाइए। आप रख लो भैया, रख लो, रख लो। मैंने आपके पड़ोसियों से ये कुर्सियों का भी इंतजाम कर लिया। ये लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहेगा। ये औरतों का काम ही यही है। हम लोग मस्तों के छोटा छोटा चढ़ा लेते हैं। लेकिन सरपंच साहब, मतलब कैसे? मतलब घर पे किसी को पता चल गया कि शराब है तो? अरे क्या बात कर रहे हैं आप इस घर के बड़े हैं। हाँ जी। अच्छा, आप जो कहेंगे वो होगा। इसमें डरने की क्या बात है? तुम भी बैठ जाओ। क्या करें? बाप के सामने पिएगा? नहीं, मैं वो खाना लगवाता हूँ। खाना लगवा ले। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा। देखिए, मैं नहीं, ये पहली बार मैं कुछ नहीं होता। ये इससे ना आदमी जवान हो जाता है। अरे हाँ जी, ये लीजिए। ले लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा, ये तो कीजिए। अरे पीजिए। अरे पीजिए ना, बहुत अच्छी चीज है ये। बिल्कुल पीजिए। अच्छा, क्या बात है। आप इधर देखिए। कहने जवानी। ओ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला ड्रामा ना छोड़ती नहीं हूँ। घर से जब चली थी ना, मुझे यही टेंशन थी कि ये ड्रामा ना निकल जाए। कोई तो चला। अरे चल के नहीं, दौड़ के। अभी मुझे नींद आ रही है। क्यों? कहाँ सो? कहीं भी मतलब खाट पे सो जाओ। आपको नींद नहीं आ रही? अरे आप भी सो जाओ ना। नहीं, या अल्लाह, बहन जी, किसने सोचा था इन बच्चों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। आप एक बार समझा देते तो। सकीना, मैंने समझाया है, लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं ना, किसी की बात मानते कहाँ हैं। मेरे को तो लगता है हमारे पूरे कार्य को ना नजर लग गई है। बेटी, तुम ऐसे चले जाओगे तो फिरोज की पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, और वैसे भी आसपास के लोग हमारे घर की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, देख किस घर में झगड़ा नहीं होता। अरे मम्मी, आप तो रहने ही दो, बात करने आए थे आप, समोसा दे के पिघल गए। और वैसे भी जहाँ जा रही हूँ वो भी तो मेरा अपना ही घर है ना। अब अब्बू किधर चले गए? बस आ गया। वो दरअसल मजीद साहब ने कहा था कि सफेद दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए शेव और गॉगल। बेटी का घर टूट रहा, शेव की पड़ी है। तो मैंने कौन सा घर तोड़ दिया? ये सब तुम औरतों के झगड़े हैं। अब अगर यहाँ सब खत्म हो गया हो तो चले। हाँ, चलो।
चलो चलो बहन जी एक बार फिर से समझा देते। अरे मम्मी बहुत हो गया ड्रामा, चलो सुन तो बेटा। चलो मम्मी चलो चलो। फिरोज, एक बार तू ही उसे समझा कर देखता। मैंने कोशिश की थी अम्मा, लेकिन वो अपने फैसले खुद ही लेती है। पूरे घर में मातम छाया हुआ है। रोटी बना रहे हो, ठूस के जाना। अल्लाह खैर करे। बाल्टी चाहिए पानी नहाने के लिए, पर गर्म। 2 घंटे पहले आई थी ये लड़की। वो पूछता हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना अच्छे से खाते हो ना? अब आ जाओ घर वापस। आऊंगी जल्दी।
कितना गंदा है। कैसे रहते हो आप लोग? बोलोगे आप इसे या नहीं? मैं क्या बोलूं? ठीक ही कह रही है। जिसे मैं अपनी जिंदगी मानता हूँ, तुम मेरे सामने थी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अम्मी जाके मेरी हम जाओ सोच ले आओ। क्या सोच रहे हो अम्मी? जाओ जाओ अम्मी। कस बड़ा गई आ गई यानी खुदा है बहुत बड़ी टेंशन थी। मुझे क्या मिला? कितना परेशान हो गए हैं आप। बेटियां ड्रामा में देखा आपने? बेटियां ऐसी होती है बेटियां। एक हमारी बेटी कितनी जालिम हो गई है, कितना परेशान कर रही है हमें। 3 दिन हो गए मुझे ड्रामा देखे हुए। आप परेशान हो, कोई बात नहीं, समझा बुझा कर उसको घर भेज देंगे। अरे इसलिए नहीं हूं परेशान, उधर टेंडर फंसे हुए हैं, इधर पैसे फंसे हुए हैं, और तुझे बेटी की पड़ी हुई है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? बेटी 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 ठीक है, तो घर पर नहीं से क्या चाहिए? ड्रामा 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 सिर्फ लगे ड्रामा। ये तेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना? वैसे नाजिया बुरी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रजाई जी को पहले देखा नहीं कभी ऐसे। मुझे पता है वो बुरी नहीं है, पर आयशा भी गलत नहीं है। गलत कहाँ होता है यार कोई, बस टाइम ठीक नहीं होता। वैसे तो कोशिश करके तो आयशा को वापस ले आ। अम्मा अम्मा जी क्या हो गया है? तुम्हारी अम्मा को लकवा मार गया है। आयशा का गम खा गया इसको। अम्मा अरे क्या अम्मा? अम्मा तुम खुद ही अम्मा बनी फिरती थी। टेढ़े मुंह से तुमको डांट नहीं सकती, फटकार में नहीं सकती। अम्मा अम्मा मेरी इनकी अम्मा। मुंह तो पूरा ही टेढ़ा हो गया है इनका। लगता बड़ी खतरनाक मार लगी है इनको। जी नहीं, अम्मा को तो लकवा मारी है। तौबा तौबा तौबा, ऐसा किसी को ना हो। अम्मा को तो आयशा के जाने का गम लगा है। बेटा देख, तुझे वहां जाना चाहिए। एक सास भी तो माँ जैसी होती है। हाँ हाँ बेटा, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ठीक है, चली जाती हूँ। तू जा रही है? मैं फोन करके आती हूँ। क्या? अच्छा दवा चाहिए? अबे चाय चाहिए। अब मुझे चाय चाहिए इनको। मैं बना के लाती हूँ। अम्मी अरे लो बेटी आ गई, वापस आ गई। अम्मी क्या हुआ आपको? जी कैसे हो गया? ऐसे हो गया। पता नहीं बेटी, अल्लाह की मर्जी। अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, इसको बिठाओ। बैठता ही नहीं। वहाँ क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अम्मी जी को तो मैंने कमरे में ही दे दिया। आज तो खाने को स्वाद ही अलग है। चिकन में चिकन से ज्यादा मसाला है। इससे अच्छा नहीं था होटल से मंगवा लेते। अबू जी मसाला नहीं है, ये धनिया है, सेहत के लिए अच्छी होती है, डॉक्टर भी कहते हैं। पता नहीं लोग कॉलेज जाके पढ़ते हैं क्या, तो ये भी नहीं पता कि मसाला सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये सब तो पता नहीं, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। बोल लो ना। बस 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 बस। इनको फिक्का खाना खिलाया, मेरे लिए तो मीठा लफ्ज़ तक नहीं निकला कभी इनके मुंह से। लीजिए ना। हाँ भाई, सच में खाना बहुत अच्छा। अबू जी चिकन? अरे बस बस बस, बहुत अच्छा भाई। बस परिवार से जुदा कर दिया, जीते जी मार डाला। आज उसी औरत को दोबारा मारने आई हो। हाय अल्लाह, मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये तो मरने ही नहीं वाली है। हैं जी? बाकी कुछ भी किया अल्लाह का शुक्र है। ओए अल्लाह ने तो करामत दिखा दी। देखो जी, मेरे हाथ भी ठीक हो गए और मेरा मुंह भी सीधा हो गया। अरे तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, मेरी बहू आ गई ना, इसलिए अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। बस सनिया पाया तो इतनी तारीफ हो गई उसकी। तू जो इतने सालों से खाना बना बना के खिला रही है, तेरी तो नहीं करती कोई तारीफ। यही से अब पैदा
उस दिन अम्मा जी अगर बीमारी का नाटक नहीं करती ना तो इसको भी घर आने का बहाना नहीं मिलता। तो तेरी लड़ाई है, तू ही लड़। अब उसको बस की बात नहीं है। तनिया के नुकसान बता देने से तूने तनिया खाने से ना मर्द की मर्दानगी चली जाती है, समझे बात? ना यार, ये सच बोलना भी पाप हो गया है। चल उठ उठ, ये है ना अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी। चल उठ। क्या कर रही है पुत्र? सिलाई कर रही हूँ। ला मैं मदद कर दूं? नहीं, मैं खुद कर दूंगी। तेरे से कोई गल करनी थी मेरे को। हाँ बोली ना। देख बेटा, औरत जात का तो काम ही होता है घर बाहर संभालना, है ना? और मर्दों का क्या है, सिर्फ जाकर बाहर से पैसे कमाने हैं। अब तू है पढ़ी लिखी, समझदार है तू, तो जब नाजिया तेरे को कोई एक बात बोल दे ना कुछ, तो तू बात को घुमा दिया कर, है ना? अच्छा तुझे ये पता है कि वसीम ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी? क्योंकि वो चाहता था कि फिरोज पढ़ लिख कर गवर्नमेंट की नौकरी करे। बड़ी ख्वाहिश थी उसकी। हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है ना। फिर बेटा तू तो जानती है ना, मेरी भी तबीयत खराब ही रहती है, और फिर ये झगड़ों की वजह से कहीं दोनों भाइयों में कुछ हो गया तो। अम्मी जी आपको क्या लगता है? आपको लगता है मैं झगड़े करती हूँ, मैं लड़ाइयाँ लड़ाती हूँ? आपको पता है ये जो नाजिया दीदी है ना, मेरे से इतना चलती है। शुरू से इसको मेरे कॉलेज से प्रॉब्लम थी, हो गया का उस दिन क्या जरूरत थी इसको मेरे मम्मी पापा के सामने वो तमाशा करने की, इतनी सारी बदतमीजी करने की। और आपको पता है पिछली दफा अब्बू जी ने मेरी थोड़ी सी क्या तारीफें कर ली, इसको तो मिर्ची लग गई। ये तो बड़बड़ाती है खुद से। आपको क्या लगता है मैं करती हूँ ये सब मेरी गलती है? नहीं, आप ही मुझे बताओ, मेरी कोई गलती है? मेरी तो गलती हो भी नहीं सकती। तावन जैन छेयची इलजमेani balai kalai kathis munchi suban chata me chata bicha khawan kache chaman kache mistake ka September bachha da bai kar gache balai da faim dai balai da fagat tanda gach me on sorry ठीक। नाजिया बेटी। जी बोलो। तूने ना कोई गल करनी है। बोलो। देखो तू बड़ी है और ये लड़ाई झगड़े घर में ठीक नहीं, घर का माहौल खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। वो अभी छोटी है, आस्ते आस्ते सब सीख जाएगी। सीख नहीं जाएगी, सर पे बैठ जाएगी। आस्ता आस्ता ना उसने सेठ नहीं बन जाना और मैंने बन जाना नौकरानी। उसकी चालाकियां ना अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। उसका बस चले ना वो तो आपसे भी काम कराएगी है? और नहीं तो क्या। अब क्या जरूरत है कॉलेज जाने की, चलाना तो घर बार ही है ना, तो घर का काम काज सीखे ना। अब मैंने कुछ गलत बोला अब्बू जी? आप ही बताओ ना, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, वही तो। गलत तो नहीं बोला, लेकिन अल्लाह, मुझे तो ना जी एक ही बात खाए जाती है कि इन दोनों लड़कियों के झगड़े में कहीं हमारे दोनों बेटों का झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे ऐसे नहीं, और आज तक कभी भी एक दूसरे से उन्होंने गुस्से से बात नहीं की इन्होंने। और वैसे भी लड़कों का दिमाग औरतों की तरह घुटने में थोड़ी होता है, बेकार की बातों का पतंगड़ बना देती है, और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मैं तो कहता हूं अगर दुनिया में मर्द नहीं होते तो औरतें एक दूसरे का खून पी जाती। बस 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 करो जी, मैं भी एक औरत हूँ, जब से सुन रही हूँ औरत 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 औरत। अब देते रहो। अम्मी ये बिस्किट खाओ, बहुत ही टेस्टी है। बोल तो ऐसे रही है जैसे बोला खुद बना के लाई है। अब चॉइस भी तो कोई चीज होती है कि नहीं, यहाँ तो लोग एक्सपेरिमेंट उठा के ले आते हैं। ओहो, बोल तो ऐसे रही है जैसे बोलो आज से पहले ना हमारे घर में कोई सामान आया नहीं है। बढ़िया ही। अब गलती करके थोड़े इंसान को लगता है मैंने गलती की। चोर कभी बोलता है मैं चोर हूँ? क्या क्या बोला क्या तूने? वही जो सही है वही बोला मैंने। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर शुरू हो गई। क्या मीट लेकर आया? जी जी। अच्छा बेटा बना दो इसे, और टमाटर थोड़े कम डालना। अम्मा बोल दो इसे प्याज टमाटर काट दे, मीट बना दूंगी मैं। मीट बना रही है तो टमाटर काट नहीं सकती? अच्छा चलो मैं ही बनाती हूँ, वैसे भी टेस्टी बनेगा। मीट तो मैं ही बनाऊंगी, मैं भी अपने घर से ना सीख कर आई हूँ। अम्मा
बोल दो इसे, वरना खाना ना सिर्फ 5 लोगों के लिए बनेगा। हाँ अरे पर क्यों? अब काट दे बेटा तू, चल। हाँ काटती हूँ। वैसे भी इसके खानदान में यही राज होगा कि आधे घर के लोग के लिए खाना बनाओ, बाकी को ऐसे ही भूखा रहने दो। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ये नहीं सिखाया है। तो कोई एहसान नहीं कर रही है तू? और मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे क्या सिखाया क्या नहीं ना, वो मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ढींगे मारती हुई सुन, तुझे तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया ना, तू ना वो ही देख। और वो तो वैसे भी दिख ही रहा है, जैसे ना मुंह लगना ही। अरे चाकू लेकर क्यों आई हो? नीचे रख दो, लग जाएगा। काटने के लिए दे रही हूँ। बढ़िया। अम्मी देखा ये कौन सा तरीका था? बस बस ठंड रख, ठंड रख। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? ना ना कुछ नहीं हुआ बस मीट बन रहा है। जा तू कपड़े बदल। अच्छा किया भाई। बड़ी डींगे मार के गए थे कुछ लोग, 2 दिन में ही मुंह उठा के वापस। हाँ तो घर गई थी मैं। और तू कौन होती है मुझे ये सब बोलने वाली? वो तो अम्मी जी बीमार थी इसलिए घर आई हूँ। हाँ तो अम्मा जी अब ठीक है ना, जा चली जा वापस। क्यों मैं क्यों जाऊँ? तू क्यों नहीं जाती? मेरा भी तो घर है। हाँ वैसे भी तेरी बुक्कड़ माँ कब तक बर्दाश्त करती तुझे? बुक्कड़? किसको बुक्कड़ बोला तूने? किसको? तेरी माँ को बोला। क्यों नहीं है क्या? उस दिन तो समोसा ऐसे खा रही थी जैसे बोलो पहले कभी खाया ही नहीं है। तू ना मेरा मुंह मत खुलवाना। सरपंच साहब के बारे में ना सारा पिंड जानता है, माँ बुक्कड़ और प्योर शराबी। अम्मी देखो क्या बोल रही है। मेरा बाप पीता है तो तेरे पैसे से पीता है, तेरे बाप के पैसे से पीता है। और क्या मेरे बाप को शराबी उस दिन अप्पू जी भी तो पी रहे थे मेरे बाप के साथ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आप शराब पी? नहीं जी नहीं, ये बहू गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है। देखा तेरा तो काम ही है ना, तेरी वजह से इनमें भी झगड़ा हो गया। हाँ तू तो कुछ करती नहीं है, तू तो आसमान से उतरी है ना। करती है, सिर्फ अपनी पढ़ाई की ढींगे मारती है ना। तो जिसको जो आता है वो तो वही करेगा ना। तुझे क्या है? हाँ तुझे मैंने कुछ आता है। हाँ तेरे तो बड़ा तुझे बड़ा कुछ सिखाया, तुझे बड़ा सिखाया। तू बता मुझे बहुत कुछ सिखाया। बोल क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? तो बन सजी बनता रही फिक्री। क्या करे? क्या करे? हाथापाई पे। अरे अम्मा जी बेहोश हो गई, इधर देखो। वो ऐसा नहीं हो रहा है। अरे वो देखो फिर से बेहोश है ना, बेहोश है ना। अरे अम्मा जी बेहोश हो गए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे भूत की तरह चढ़ रहे हैं? अरे कोई असर नहीं हो रहा। एक बार अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो। अरे बाप रे, कैसे लड़ रही हैं? अरे कोई असर नहीं हो रहा। अरे बस करो, अरे बस करो, थोड़ा तो लिहाज करो, थोड़ा तो लिहाज करो, थोड़ा तो मान रखो अपने खानदान का, अपने परिवार। बस 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 हटो, हट जाओ। थोड़ा तो लिहाज करो, थोड़ा तो मान करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? हद हो गई ये क्या हो रहा है? पागल हो जाऊंगा मैं, सब पागल हो जाए। क्या अरे कैसी फैमिली है, बर्बाद कर दिए, पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे। बस खुश? पड़ गई तेरे कालजे में ठंड? रोटी हजम नहीं होती ना तेरे को ये सब ड्रामे किए बिना। अपनी इज्जत का तो नहीं, कम से कम अब्बू जी की इज्जत का तो ख्याल रखती। बदतमीज औरत कहेंगी। चुप, बोला नहीं कुछ, मैं चपेड़ मारूंगा यहाँ से। बकवास कर रही है। ये ना, ये हाथ मत उठाना। हाथ नहीं उठाना, काम तो तूने जूते खाने वाले किए आज। हाथ मत उठाना। हाथ उठाया ना, मैं घर चली जाऊंगी। तो दफा हो, बहुत बड़े राजा महाराजाओं के घर से है तू। घर चली जाऊंगी। मुगलों के घर पे रह रही। तेरी शादी तो किसी चपड़ासी से होनी चाहिए थी जैसे तेरी बहन की हुई है। दीवाना बिल्कुल सही कहती है। ये कसाई ना किसी के सगे नहीं होते। हाँ तो तभी तेरा बाप छोड़ के गया उसको। चुप, पूरे ग्राम में जो नंगा नाच किया तुम लोगों ने आज। चुप, मनाती रहती है।
आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। पहले कभी नहीं हुआ हमारे घर में ऐसा। अब्बू और अम्मा को इतना परेशान कभी नहीं देखा मैंने। और अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो तो आप अपनी अच्छाई से दूसरों को बदल सकते हो। और वैसे भी तुम ही कहती हो ना कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो अपनी लड़ाई सिर्फ दूसरों से झगड़ना नहीं होती, बल्कि दूसरों को माफ करना, उनके लिए अपने दिल में पैदा हुई नफरत को खत्म करना। इससे बड़ी लड़ाई और कुछ नहीं हो सकती। आप कितने समझदार हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा सुनो, मैं सबके लिए खीर बनाऊं? रोटी लगा दे, देर हो रही है। हाँ बस रुक कर जाओ, थोड़ी देर ही काम खत्म करो। दीदी मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मैं लगा। अरे नहीं कोई नहीं, मैं लगा। काले बदला तो रंग मंगदाए, जीवे टूटे तारे आनू राह दसदाए, तेरी खुद। आयशा जल्दी करो। हाँ आ रही हूँ, देर हो रही है कॉलेज। अम्मी मैंने ब्रेकफास्ट और लंच बना दिया और सफाई भी हो गई। आप दोनों कपड़े निकाल के रखना, आके मैं धो लूंगी। मैं चलती हूँ। चार बार मारने की कोशिश की इसको, पर ये है कि मरती नहीं। नागिन है ना वो जी। हाँ। अरे बेटे जरा पानी लाना। ये देखो क्या कर रही है। जीवे मेरा मौला लगिया दिला जानदा, मौला मेरे मौला रहमत करी में अली, मौला मेरे मौला अली रहमत करी। मैं धो देती हूँ। सब कुछ जाने अली, जीवे मेरा मौला अली, दर्द दिला जानदा, जीवे मेरा मौला अली, लगिया दिला। वैसे परजाई जी अब बदल रही है ना? बदल नहीं रही है, जो असल में है वही सामने आ रही है। और तुम ही कहते हो ना कोई बुरा नहीं होता है, बस टाइम बुरा होता है। तो समझो अब हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? आज अम्मी अब्बू घर पे नहीं है। तो क्या भीगते हैं? आयशा मजाक मत करो। नहीं मैं नहीं आयशा, मैं नहीं क्या कर रही हो? दीदी आप बहुत अच्छे हो। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है ना, इसलिए आपको दीदी बोलती हूँ और अब दिल से भी मानने लगी हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की ना, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी आपको दिल से माफ किया है। हमारा तो फर्ज बनता जी अपनों का ख्याल रखना। नाराजगी शादियां तो चलती रहती, कोई बात नहीं जी, मनाने आ जाएंगे बार बार आपको। होए होए होए, एक तो मेरे को इस बेचारी पे बड़ा तरस आता है जी। सारा दिन लगी रहती है काम करने बेचारी। क्यों तरस आता है? हाँ ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा है मुझ पे? और अगर कोई जुल्म हो भी रहा है तो आपको क्यों तरस आ रहा है? अम्मा लगती हो मेरी। हाय हाय, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? और मैं तो वही बोलती हूँ जो सच है। एक तो जो अपनी सच सच की रट लगाई हुई है, जिंदगी में तो भी सच बोला भी है आपने। और करती क्या हूँ मैं? घर का काम ही करती हूँ ना। और कौन है जो अपने घर का काम नहीं करता? और आप कौन सा किसी सेठ की बीवी हो जो आपके घर में नौकर चाकर है? सबके कपड़े घिस घिस के ना आपका दिमाग भी घिस गया है। देखना जिया, ये ठीक नहीं है। हम लोग आते हैं तो तेरी इज्जत बनती है थोड़ी बहुत ही। हम लोग दोनों आगे तेरी मदद करते हैं, वरना ये लोग ना सफाइयां करवा करवा तेरी बुरी हालत करते हैं। तो तू सफाई करेगा? तू सफाई कर्मचारी है? तू वकील है? सरपंच है कौन तू? मान मैं तेरा मेहमान, हर जगह बिन बुलाए पहुंच जाते हैं।
और पूरे गांव को मालूम है कि हर घर में आग लगाने का काम तुम और तुम्हारी बीवी करती है। अपना घर तो समझता नहीं है। भाई की शादी नहीं हुई, वो अलग रह रहा है, चले दूसरों को सलाह देने। ऐसा ही चलता रहा ना तो पूरे गांव में दावतनामे पे लिखा जाएगा कि अली की फैमिली को छोड़ के बाकी सबको दावत है। अब देख क्या रहा है, आज भी बिना दावत के आया है तू। मेरे बेटे से सुन ली, मेरी बहू से सुन ली, मुझसे सुन ली, अब तो अम्मा से सुनना बाकी है। चले आते हैं। हाय और अब्बा, बड़ा बेशर्म है तू। इन्नी बातें सुन ली, बस नहीं हुआ और कुछ सुनना बाकी है तेरे को? चलो और भी कुछ सुनना है। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चले आते हैं मेरी बहू के बारे में बात करने के लिए। मेरी बच्चियां हैं वो। अरे ठीक है ठीक है। करम फूट हराम खोर। अरे बैठिए ना, बीपी बढ़ जाएगा, बैठिए। अरे क्या बढ़ जाएगा बीपी? चले आते। मैं तो जिंदा। अच्छा बस। साबित, आराम से जाना, मौसम भी खराब हो रहा है और पेपर पूरा करके आना, ठीक है? जी भैया ठीक है, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। हमारे यहाँ ना पेपर से पहले दुआओं के साथ ये पेन भी देते हैं ताकि पेपर अच्छा हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। बारिश भी हो रही है तो मोटरसाइकिल पे ना कस के पकड़ना। बस करो जी, कभी तो जवान बन जाया करो। अच्छा भैया, हाँ जाओ, आप लोग देर हो जाएगी, चलो। बदल गई तू तो। आपको क्या लगता है सारी बुराइयां आप ही लोगों में? मुझ में भी कुछ कमियां थी, सोचा बदल। आज ना बड़ी देर बाद प्यार आ रहा तुझसे। अरे रतन, आओ जी, आओ। बताओ जी। रोल नंबर बोलो। वसीम भाई 7244 16 724416 7244 पास हो गया। मुबारक हो जनाब आपको भी। अरे क्या बात है, अब दूसरा भी देख लो। दूसरा भी देख लो। हाँ 4 times 710 444710 फेल है। वसीम भाई एक बार फिर से चेक करो। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं भाभी, इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे ये रिश्तों को समझने में देर लग गई। मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है, वो पास हो गए। एग्जाम्स का क्या है, ये तो हर साल आते रहते हैं। मैं तो जिंदगी के रिश्तों में पास हो गई। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छे सभी होते हैं, बस समझने की जरूरत होती है। कल तक हम एक दूसरे को समझते नहीं थे तो बुरे थे, अब समझने लगे हैं तो अच्छे हैं। बस समझने की जरूरत होती है। तुम तो बहुत समझदार हो।
अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है ना, तो ये लड़ाई झगड़े तो होते ही रहेंगे। मैं कोशिश करूंगी रोकने की। जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो मैं तो कहूंगी कि पहली साइकिल ना मेरे बच्चे के लिए ही लाए। आप बड़ी है, आपका तो हक बनता है। पर कभी कभी मेरे से ज्यादा काम भी करना पड़ेगा, फिर मुझे भी तो ड्रामे देखने होंगे ना। मंजूर है। और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, जब उनकी शादियां हो जाएंगी, तो हम फिर से अच्छी सहेलियां बन जाएंगे। चले, सब परेशान हो रहे होंगे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद अम्मी अब्बू को खुश देख के। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। इतना कुछ सिखाया आपने, आपकी बातों का असर है। वैसे मुझे लग रहा था कि हमारी लव स्टोरी कितनी आसान हो गई ना, जिसे प्यार करता था उसे बताया भी नहीं और सीधा शादी हो गई। मगर प्यार में तो मुसीबतें होती है। हाँ, कश्मीरी लड़की हूँ, इतनी आसानी से थोड़ा ना तुम्हें मिलती। हाँ। जीवे मेरा मौला अली, दर्द दिला जानदा। जीवे मेरा मौला अली, लगियां दिला जानदा। मौला मेरे मौला अली, रहमत करीम अली। मौला मेरे मौला अली, रहमत करीम अली। किस्मता दर्दा सब कुछ जा